एक टीचर अपनी खूबसूरत स्टूडेंट के साथ कांड करना चाहता था और वो भी अच्छे ग्रेड पाने के लिए उसे पास आने के लिए उकसा रही थी। शुरुआत में हम एमा नाम की लड़की को देखते हैं जो जंगल के पास एक बड़े घर में अकेली रहती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स किसी और देश में रहते थे। एमा हमेशा सबसे पहले क्लास में पहुंच जाती थी जहां उसे उसका टीचर जॉन मिलता था। जॉन हमेशा से एक कामयाब राइटर बनना चाहता था लेकिन उसका ये सपना पूरा नहीं हो सका। जॉन एमा को एक खास किताब रीड करने को कहता है लेकिन एमा वो पहले ही पढ़ चुकी थी। तभी वहाँ एमा की दोस्त सोफिया आ जाती है और वो दोनों कुछ खाने के लिए बाहर चली जाती हैं। तो जॉन एमा की किताबें देखने लगता है जिनमें उसे एक गंदी बातों वाली किताब भी मिलती है। तभी वहाँ जॉन का दोस्त लूकास आ जाता है। उसे पता चलता है कि ये किताब एमा ने ही लिखी है जिससे जॉन काफी इम्प्रेस होता है। रात में जॉन की बीवी अपने काम में बिजी होती है तो जॉन उसे एमा के बारे में बताता है। तभी उसकी बीवी क्लेयर को एक कॉल आती है। बात करने के बाद जॉन और क्लेयर एक साथ ड्रिंक करने लगते हैं और दोनों करीब आने लगते हैं। लेकिन तभी फिर से फोन की घंटी बजती है और जॉन अपना हाल नहीं चला पाता। कई दिनों से ऐसा ही चल रहा था तो जॉन ये बात अपने दोस्त लूकास को बताता है। तभी वो दोनों जंगल में से निकलती हुई एमा को देखते हैं और जॉन की हवस भरी नजरें उसे घूर रही थी। वो उसकी तरफ खींचा जा रहा था। दूसरी तरफ स्कूल में सोफिया लूकास को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी और लूकास की भी उसके तरबूज देखकर नीयत खराब हो रही थी। एमा सोफिया को ऐसा करते हुए देख रही थी और वो उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो दोनों एमा के घर जाती है जहां एमा अपने एग्जाम की तैयारी में लगी हुई थी क्योंकि उसे अच्छे ग्रेड्स लाने की बहुत चिंता थी। तभी सोफिया कहती है कि तुम्हें अपने टीचर के साथ अफेयर कर लेना चाहिए तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो एमा कहती है कि जॉन मुझसे 20 साल बड़े हैं। तो सोफिया कहती है कि वो क्लास में तुम्हें घूरता रहता है और वो तुम्हारे साथ सोना चाहता है। इसके बाद एमा इस बारे में सोचने लगती है। अगले दिन से एमा जॉन को सड्यूस करने लगती है तो जॉन उसके पास आकर कहता है कि मुझे क्लास के बाद मिलने आना। इसके बाद जॉन लूकास को डिनर के लिए इनवाइट करता है। किसी बात से जॉन बहुत खुश था और वो क्लास में डांस कर रहा था। तभी वहाँ एमा आ जाती है और ये दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। जॉन चाहता था कि एमा अपने बारे में एक स्टोरी लिखे जो भी उसे पसंद हो। इसके बाद जॉन उसे अगले हफ्ते एक जगह मिलने बुलाता है जहाँ ये दोनों असाइनमेंट के बारे में बातें करेंगे। रात में जॉन उसकी बीवी और लूकास डिनर के लिए जाते हैं जहाँ सोफिया उनका ऑर्डर लेने आती है। तो क्लेयर पूछती है कि क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम बताते रहते हो। तो जॉन कहता है कि ये उसकी दोस्त है। क्लेयर को पता था कि जॉन एमा की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था इसीलिए वो उससे जेलस होने लगती है और वो जॉन की बेइज्जती करने लगती है। इसके बाद एमा जॉन की बताई हुई जगह पर जाती है तो जॉन एमा के पीछे से आता है और वो दोनों एक दूसरे के करीब बैठ जाते हैं। वहाँ एक आदमी अपनी लिखी हुई कविता बोल रहा था लेकिन एमा का ध्यान सिर्फ जॉन की तरफ था। बाहर आकर दोनों एक साथ स्मोकिंग करते हैं। अगले दिन एमा जॉन के सामने एक हॉट ड्रेस पहनकर आती है। उसकी ये हरकत देखकर लूकस वहाँ से चला जाता है और एमा जॉन के पास बैठ जाती है। ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे लेकिन जॉन इस बार घर जल्दी चला जाता है क्योंकि उसे अपनी बीवी के साथ घूमने जाना था। उसके जाने के बाद सोफिया मस्ती करने लगती है और तभी वहाँ लूकस आ जाता है तो सोफिया उसका फोन अपने खरबूजों में छिपा लेती है और यहाँ एमा का फोन भी नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ जॉन की वाइफ को एक काम आ जाता है और उनका प्लान कैंसिल हो जाता है। तभी जॉन को एमा का कॉल आता है क्योंकि गलती से जॉन एमा का फोन अपने साथ ले आया था। इसके बाद जॉन उसका फोन देने के लिए एमा के घर की तरफ निकल पड़ता है। इसी बीच बारिश भी होने लगती है और तभी एमा एक खास ड्रेस पहनकर बाहर आती है और ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। जॉन एमा के जाल में फंस चुका था और वो दोनों किस भी करते हैं। इसके बाद जॉन वापस अपने घर आ जाता है। वो किसी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसकी बीवी कहती है कि तुम्हारे यहाँ होने की वजह से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। तो इसके बाद जॉन एक कैबिन में चला जाता है और वो एमा की भेजी हुई स्टोरी रीड करने लगता है जिसमें उसके और एमा के प्यार के बारे में लिखा होता है। अगले दिन जॉन एमा पे बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि मुझे ये स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसमें हमारे बारे में बहुत ज्यादा गलत बातें लिखी हुई है। तो एमा कहती है कि मैंने तो सिर्फ हमारे प्यार के बारे में लिखा है। तो जॉन कहता है कि
कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, हमारा रिश्ता सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का है। ये सुनकर एमा का दिल टूट जाता है और वो रोती हुई अपने घर आ जाती है और सोफिया के साथ शराब पीने लगती है। दूसरी तरफ जॉन भी इस बात से परेशान था। वो ये बात अपनी वाइफ को भी बताता है। ये सुनकर वो रोमांटिक हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ जॉन का दोस्त आ जाता है। दूसरी तरफ एमा ने अभी हार नहीं मानी थी। वो जॉन से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी। तो एमा सोफिया के कपड़े उतरवाकर फोटो खींचती है और लूकास को भेज देती है। सोफिया ये नहीं करना चाहती थी, लेकिन एमा बदले की आग में पागल हो चुकी थी। इसके बाद एमा उसकी स्टोरी पूरे स्कूल में पब्लिश कर देती है और ये बात जॉन की बीवी को भी पता चल चुकी थी। और अगले दिन एमा और जॉन प्रिंसिपल के सामने होते हैं और प्रिंसिपल उनके बीच के संबंधों के बारे में पूछती है। तो एमा झूठ बोलती है कि जॉन ने मुझे यूज किया है और मेरे साथ कई गलत काम भी किए थे। इसके बाद जॉन को स्कूल से निकाल दिया जाता है। घर आकर जॉन बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। तो उसकी बीवी उससे पूछती है कि क्या तुमने एमा के साथ कुछ किया था? तो जॉन मना कर देता है। तो वो पूछती है कि क्या उस लड़की के लिए तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स हैं? इसके बाद ये दोनों बहस करने लगते हैं और इनकी लड़ाई डिवोर्स देने तक पहुंच जाती है। आगे सोफिया एमा से कहती है कि तुमने जॉन के साथ बहुत गलत किया है। तो एमा कहती है कि अब उसके पास ना तो नौकरी है और ना ही बीवी है, और यही मेरी ग्रेट अचीवमेंट है, क्योंकि उसने बदला लेने के लिए जॉन को बर्बाद कर दिया था।